क्यूटीज, हमारी आज की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इमोशनल होने वाली है। इसमें हमारी फीमेल लीड शिया अपने ही बॉडीगार्ड मिंग से पागलों की तरह प्यार करती है, पर वो तो उसे जरा भी भाव नहीं देता। शिया सोचती है कि वो एक पत्थर दिल बिना फीलिंग्स वाला इंसान है, पर फिर एक दिन उसके लिटरली होश उड़ जाते हैं जब उसे पता चलता है कि मिंग तो असल में उसकी सौतेली बहन विनी के पीछे दीवाना है और सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था ताकि वो उसकी बहन के करीब जा सके। और इसी कारण बेचारी शिया का दिल ऐसा टूटता है कि वो अपनी बहन की जगह एक ऐसे करोड़पति से शादी करने के लिए मान जाती है जो बेचारा कोमा में पड़ा है। यानी पहले विनी की शादी यहाँ तय हुई थी, लेकिन अपने डैड से ये डील उसने बहुत महंगी करी क्योंकि बदले में उसने पूरे 1000 करोड़ रुपए की मांग रखी। उसके डैड पहले तो इस भारी भरकम रकम के लिए बहुत चिल्लाते हैं, क्या 1000 करोड़, तुम पागल हो गई हो क्या? पर फिर अपनी नाजायज बेटी को बचाने के लिए मान जाते हैं। फिर उसके डैड पूछते हैं, बेटा तुमने अपने प्यारे बॉडीगार्ड को छोड़ने का फैसला क्यों किया? तो शिया को वो सीन याद आता है जब उसने मिंग को विनी की फोटो को बड़े प्यार से सहलाते और चूमते हुए देखा था। वो सोचती है, जिस तरह से वो इस तस्वीर को देख रहा है वो नजरें मेरे लिए कभी नहीं थी। उसी पल वो समझ गई थी कि उसका दिल तो किसी और के लिए ही धड़कता है, मेरा वहाँ कोई चांस ही नहीं था। फिर स्टोरी जाती है 3 साल पहले, जब शिया अपने लिए एक हैंडसम बॉडीगार्ड ढूंढ रही थी। मॉडल्स के बीच कोई लंबा तगड़ा और दमदार सा, लेकिन जैसे ही उसने मिंग को देखा वो तो बस अपना दिल ही हार बैठी। वो उस पर पूरी तरह लट्टू हो गई थी, इसलिए उसने मिंग को चुन लिया और हमेशा अपने साथ रखा। उसे पाने के लिए वो क्या क्या नहीं करती, अलग अलग तरकीबें लगाती रहती, पर उसके रिझाने का कोई भी तरीका काम नहीं आया और उस लड़के का दिल उसके लिए जरा भी नहीं पिघला। वो सोचती है, कोई बात नहीं, शायद एक दिन वो मुझे पसंद करने लगेगा। पर अचानक एक दिन उसने मिंग को फोन पर अपने दोस्त से बात करते हुए सुन लिया और तब जाकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसे पता चलता है कि वो कोई मामूली बॉडीगार्ड नहीं बल्कि इस शहर का प्रिंस है। मतलब सोचो, सबसे अमीर आदमियों में से एक, जो सिर्फ प्यार के लिए बॉडीगार्ड बना हुआ था ताकि वो विनी के करीब आ सके। बस उसी पल उसने फैसला कर लिया कि अब वो उसे पसंद नहीं करेगी। फिर वो सोचती है, बहुत हुआ ये तमाशा, मैं 3 साल से एक ऐसे इंसान के पीछे भाग रही हूँ जो मुझसे नहीं मेरी बहन से प्यार करता है, अब और नहीं। वो सीधे मिंग के कमरे में चली गई। उसे देखकर मिंग घबरा गया और एकदम स्पीड से विनी की तस्वीरें छिपाने लगा। शिया उसे बोलती है, कल एक ऑक्शन है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मिंग फौरन मना कर देता है, नहीं, मैंने तो छुट्टी ले रखी है, मैं नहीं आ सकता। तो शिया अपना ट्रम्प कार्ड फेंकती है और मिंग से बोलती है, मेरी बहन विनी भी वहाँ आएगी। और जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा हुआ। विनी का नाम सुनते ही मिंग ने फौरन अपना फैसला बदल दिया। ये देखकर शिया का दिल और ज्यादा टूट गया और वो सोचने लगी, बहुत जल्द मैं तुम्हें खुद विनी के हाथों में सौंप दूंगी। नेक्स्ट डे से शिया अब उससे प्रॉपर डिस्टेंस बनाने लगी क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये विनी से ये कितना बेइंतहा प्यार करता है। पर ये देखकर मिंग थोड़ा कंफ्यूज हो गया और सोचने लगा, इसे क्या हो गया अचानक, ये तो हमेशा मुझसे चिपक कर रहती थी, आज इतना दूर क्यों है? खैर, उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे ऑक्शन में ले गया जहाँ विनी दौड़कर उनके पास आई और बहुत स्वीट बनने का नाटक करने लगी। फिर विनी मिंग को बोलती है, थैंक यू सो मच, जब मैं बीमार थी तो तुमने मेरे लिए स्नैक्स भेजे थे जिन्हें खाकर मैं ठीक हो गई। इस पर मिंग ने बोला, अरे नहीं, मैं तो बस वहाँ से गुजर रहा था। ये सुनकर शिया शॉक्ड रह गई क्योंकि उस दिन मिंग सिर्फ वो पेस्ट्री लाने के लिए कई घंटों के लिए बाहर गया था। विनी जानती थी कि शिया बॉडीगार्ड को पहले से ही पसंद करती है और इसलिए वो जानबूझकर उसे जलाने और तड़पाने के लिए ये सब नाटक कर रही थी। अब बाद में ऑक्शन के दौरान शिया को एक एक्सपेंसिव हार पसंद आया तो उसकी सौतेली बहन विनी ने जानबूझकर उसे जलाने और वो हार छीनने के इरादे से उस हार के लिए और ज्यादा पैसे ऑफर कर दिए। और वो सोचती है, इस शिया के पास तो वैसे भी पैसे नहीं होंगे, ये मुझसे क्या ही मुकाबला करेगी, क्योंकि उनके डैड उसे तो महीने के खर्चे के लिए सिर्फ 500 युआन देता था, जबकि उसकी सौतेली बहन विनी को 50 लाख मिलते थे। अगर शिया की मॉम की छोड़ी हुई जायदाद न होती तो वो शायद अब तक भूख से मर गई होती, लेकिन इस बार उसके पास भी वो 1000 करोड़ रुपए थे जो उसके डैड ने उसे दिए थे, या यूँ कहे कि उसने अपनी जिंदगी में आने वाले रिस्क की डील में वो पैसे जीते हैं अपनी लाइफ को दांव पर लगाकर। पर बदकिस्मती से उसके बेवफा प्यार मिंग ने तो जैसे ही अपनी विनी को निराश देखा, उसने एक पल भी नहीं सोचा और सीधे अपने असिस्टेंट को ऑर्डर दे दिया, चाहे जो कीमत हो ये हार विनी के लिए खरीद लो। मतलब सोचो यार, कैसा लगा होगा शिया को, जिस इंसान के लिए वो दुनिया से लड़ सकती
सकती है, वो किसी और के लिए पूरी दुनिया खरीद रहा है। लिटरली उसका दिल टूटकर चकनाचूर हो गया होगा। जब भी कोई नई चीज आती, असिस्टेंट बिना सोचे समझे उसे खरीद लेता। शिया तो बस देखती रह जाती है और फिर बोली, कम से कम एक चीज तो मेरे लिए छोड़ दो। पर असिस्टेंट साफ साफ कह देता है, सॉरी मैम, प्रिंस मिंग ने ऑर्डर दिया है कि ये सब कुछ विनी के लिए है। ये सुनकर वहाँ मौजूद सब लोग एकदम इम्प्रेस हो जाते हैं और विनी तो खुशी से 7वें आसमान पर थी। ऑक्शन खत्म होने पर सारे आइटम विनी को दे दिए गए। ये देखकर शिया को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी लॉलीपॉप फेंक दी और वहाँ से चली गई। कार में उसने ड्राइवर को एक बार में ले जाने को बोला, लेकिन विनी भी जिद करने लगी, नहीं नहीं, मुझे भी साथ ले चलो। शिया उसे बाहर निकालना चाहती थी, पर इससे पहले वो कुछ कर पाती, मिंग ने तो दरवाजे ही लॉक कर दिए। अब बाद में गुस्से में शिया कुछ ड्रिंक्स पीकर अपना मन हल्का करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने देखा कि उसका बॉडीगार्ड तो सिर्फ विनी की परवाह कर रहा है। जब शिया डांस करने गई तो कुछ लड़के उसे छेड़ने लगे और अपनी ड्यूटी के बावजूद मिंग उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। मतलब हद है यार। शिया ने गुस्से में उसे ऑर्डर दिया, तुम देख क्या रहे हो, बीच में आओ। तब जाकर वो उसे डिफेंड करने के लिए आगे आया और उसका डरावना चेहरा देखकर ही वो लड़के भाग गए। शिया ने उससे पूछा, तुमने देखा नहीं था जो हो रहा था, या जानबूझकर अनजान बन रहे थे? मिंग को उसके इतने पास देखकर विनी तो पूरी तरह झलबून गई और तभी अचानक एक ड्रोन कंट्रोल से बाहर हो गया। उसे देखते ही मिंग एक पल भी सोचे बिना विनी को प्रोटेक्ट करने के लिए दौड़ पड़ा और इस सब में हमारी बेचारी शिया हर्ट हो गई हमेशा की तरह। इसके बाद वो उसे सजा देना चाहती थी कि उसका बॉडीगार्ड होने के बावजूद भी वो दूसरों को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन विनी बीच में आ गई और नाटक करके सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया ताकि मिंग के सामने अच्छी बन सके। तो शिया ने, जो कि विनी का असली रंग जानती थी, उसी को कोड़ा मार दिया और भले ही उसने ज्यादा जोर से नहीं मारा था, लेकिन फिर भी ये देखकर मिंग बेचैन हो गया जैसे शिया ने उसकी कमर ही तोड़ दी हो। तो उसे इतना परेशान देखकर शिया ने गुस्से में दोनों को वहाँ से भगा दिया। अगले दिन वो शादी के जोड़े ट्राई करने गई और उसे याद आया कि कैसे वो हमेशा मिंग से शादी करने का सपना देखती थी, पर अब वो सोचती है ये दिन अब कभी नहीं आएगा। वो उदास होकर सड़क पर चलने लगी, लेकिन तभी अचानक किसी ने उसे किडनैप कर लिया और बोला, गलत इंसान से पंगा लेने की तुम्हें अब बहुत बुरी सजा मिलेगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कौन चोट पहुंचाना चाहता है, जब तक कि उसने सुना नहीं कि ये उसके बॉडीगार्ड प्रिंस का ही ऑर्डर था। सोचो जरा, जिस इंसान से वो इतना प्यार करती थी, उसी ने उसे किडनैप करवाकर इतनी बुरी तरह पिटवाया और उसके प्यार की इंसल्ट करी। उसका दिल तो अब पूरी तरह टूट गया। उसे बहुत बेइज्जती महसूस हुई और आखिर में वो इस सब के कारण बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वो हॉस्पिटल में अकेली थी। तभी उसने सुना कि बगल वाले कमरे में कोई आशिक अपनी गर्लफ्रेंड की बहुत देखभाल कर रहा है। तो शिया चलकर वहाँ तक गई और जब उसने मिंग को अपनी सौतेली बहन विनी का इतना ध्यान रखते हुए देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगी। वो सोचती है, मैंने इतने बेरहम इंसान से प्यार करके आखिर अपनी जिंदगी के 3 साल बर्बाद क्यों कर दिए, पर अब और नहीं। इस बार मैं सिर्फ आगे देखूंगी और एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी। वो घर ऐसे लौटी जैसे कुछ हुआ ही न हो और मिंग से अपनी वापस दूरी बनाए रखी, जैसे अब इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जल्द ही विनी का जन्मदिन आया और शिया को मजबूरी में वहाँ जाना पड़ा अपने फैमिली प्रेशर के कारण। उसे देखते ही विनी ने सबसे सामने उससे प्यार से बात करने की कोशिश की, लेकिन शिया ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। वैसे भी वो अपने डैड के परिवार से बहुत नफरत करती थी, क्योंकि उन्हीं की वजह से उसकी माँ की मौत हुई थी कई साल पहले। उन्होंने न सिर्फ मिलकर उसकी माँ को धोखा दिया, बल्कि उनका बच्चा भी गिरवा दिया था। हालांकि शिया ये सब जानती थी, पर वो उनका सामना नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो बिल्कुल अकेली है। फिर विनी की एक दोस्त ने उससे पूछा, विनी, तुम्हारा आइडियल लड़का कैसा है? तो उसने, ये देखते हुए कि मिंग ध्यान से उन्हें सुन रहा है, बोला, मुझे तो एक ऐसा आदमी पसंद है जो मुझसे बेइंतहा प्यार करे, इतना कि अपने सीने पर मेरा नाम टैटू करवा ले, और जो बहुत बहादुर हो, जो मेरे लिए वो खास गुलाब लेकर आए जो सिर्फ एक खतरनाक पहाड़ पर ही मिलता है। उसी वक्त मिंग का असिस्टेंट बहुत सारे तोहफे लेकर अंदर आया। ये देखकर सब हैरान रह गए कि इतने महंगे गिफ्ट्स किसके लिए हैं। ये सब मिंग ने विनी के लिए पहले से ही तैयार करवाए थे। हालांकि फिर भी उसे लगता था कि ये सब महंगे गिफ्ट्स भी उसके लायक नहीं है, बल्कि वो तो सोचता है कि विनी को महंगी चीजों का शौक नहीं है, जबकि उसे ये पता ही नहीं था कि उसे ये सब कितना ज्यादा पसंद था। जैसे ही उसे तोहफे मिले, वो सीधे शिया के पास उन्हें दिखाने चली गई। वो जानती थी कि शिया की शादी एक कोमा वाले आदमी से होने वाली है, इसलिए उसने उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, ओ शिया,
शिया, सुना है तुम्हारी शादी एक कोमा वाले आदमी से हो रही है। बेचारी, तुम मुझसे कभी आगे नहीं निकल पाओगी। जैसे तुम्हारी माँ की जगह मेरी माँ ने ले ली थी उस समय, अब मैं भी वही कर सकती हूँ। तभी उसने देखा कि मिंग पास आ रहा है तो वो जानबूझकर गिर पड़ी और ऐसा नाटक किया जैसे शिया ने उसे धक्का दिया हो। बाकी लोग शिया को डांटने लगे, तुम उससे जलती हो क्या? शिया से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। वो सोचती है, बहुत हुआ अच्छी बनने का नाटक। जब सब मुझे विलेन ही समझते हैं तो मैं विलेन ही बनूंगी। और उसने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया और वाइन का ग्लास जमीन पर फेंक दिया ताकि कोई पास न आए। अपना गुस्सा निकालने के बाद वो फौरन वहाँ से चली गई, पर मिंग उसके पीछे गया तो शिया ने गुस्से में पूछा, क्या तुम मुझे फिर से सजा देना चाहते हो? ये सुनकर मिंग थोड़ा हिचकिचाया, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि मैंने तो ये सब बहुत गुपचुप तरीके से करवाया था, इसे कैसे पता चला? फिर वो पूछता है, तुमने विनी पर अटैक क्यों किया? तुम्हारे पास तो सब कुछ है, फिर भी तुम मुझसे क्यों जलती हो? शिया को एहसास हुआ कि वो जिस औरत से प्यार करता है उसे असल में बिल्कुल जानता ही नहीं कि वो कितनी बड़ी चालबाज है। वो बोलती है, तुम्हें लगता है मेरे पास सब कुछ है, असली विक्टिम तो मैं हूँ। इन लोगों ने मेरी माँ को खत्म कर दिया और मेरा सब कुछ छीन लिया। पर मिंग ने उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया। लेकिन अब शिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने उसे कुछ दिनों की छुट्टी दे दी और ये शक करते हुए कि वो क्या करने वाला है, उसने चुपके से उसका पीछा किया। उसने अपनी आंखों से देखा कि वो विनी का नाम टैटू करवा रहा है और ये देखकर वो अपने आंसू नहीं रोक पाई। उसने जल्दी से खुद को संभाला और वापस घर लौट आई। कुछ टाइम बाद वो अपना फोन देख रही थी और उसने विनी की पोस्ट देखी। मिंग उसके लिए वो खास गुलाब उस खतरनाक पहाड़ से ले आया था, अपनी जान की परवाह किए बिना, और इस चक्कर में वो बुरी तरह से जख्मी हो गया था। पर उसने ये अपने प्यार विनी से इन्हें पूरी तरह छुपा लिया और उसने शिया से भी झूठ बोला कि उसका कार एक्सीडेंट हो गया है। पर उसको तो पहले ही सब कुछ पता था। पर शिया को अब उसकी कोई चिंता नहीं थी और वो तो इस सब के बाद उसे देखना तक नहीं चाहती थी, इसलिए उसने उसे कुछ दिनों की छुट्टी दे दी। शादी से पहले वो अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में गई, यानी गर्ल्स बैचलर पार्टी। वहाँ उसकी एक दोस्त को उसकी आने वाली मुश्किल जिंदगी की बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन शिया को कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि आखिरकार वो अपने इस सड़कले परिवार से आजाद होने वाली थी। अब जब वो कॉरिडोर से गुजर रही थी तो उसने विनी को मिंग के बारे में बात करते हुए सुना और उसे पता चल गया कि विनी को मिंग के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। वो तो अपनी दोस्त से बोल रही थी कि वो मिंग, अरे नहीं, मैं बस उसे अपने आसपास रखती हूँ ताकि शिया को जला सकूं, उसे चोट पहुँचा सकूं। जैसे सब कुछ उसका होते हुए भी मैं हमेशा उससे सब कुछ छीन लेती हूँ। ये सुनकर शिया हल्के से मुस्कुराई और सोचती है, जब मिंग को ये पता चलेगा तो उसका चेहरा देखने लायक होगा। अगले दिन वो अपनी माँ की कब्र पर गई और उन्हें बताया कि वो शादी करने जा रही है। उसने अपनी माँ से वादा किया कि वो अब से एक खुशहाल जिंदगी जिएगी और फिर अपना सामान पैक करने घर लौट आई। यहाँ उसे मिंग की एक तस्वीर मिली और उसने बिना सोचे समझे उसे कूड़े में फेंक दिया। जब मिंग काम पर वापस आया तो इतने सारे बक्से देखकर हैरान रह गया, तो उसने उसका नया पता मांगा, लेकिन शिया ने बोला इसकी कोई जरूरत नहीं है। बल्कि उसने मिंग को विनी का पसंदीदा स्नैक्स खरीदने भेज दिया और दुखी मन से उसे अलविदा बोला, क्योंकि वो मन में सोच रही थी कि ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हें देख रही हूँ। जैसे ही वो विनी के घर पहुँचा उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई, पर उसने सोचा कि शायद वो विनी को देखकर खुश है। इधर विनी अपने डैड से शिकायत कर रही थी, आपको शिया को 1000 करोड़ क्यों देने पड़े? तो जिस पर उसके फादर बोलते हैं, तुम्हें बचाने के लिए। तभी जैसे ही उसने सुना कि मिंग अंदर आया है, उसका रवैया फौरन बदल गया और वो बहुत खुश हो गई और क्यूट बनने का दिखावा करने लगी। मिंग उसको लाए हुए सैंडविच देता है और वो बहुत प्यार से रिसीव करती है, जैसे उसे उसकी कितनी कदर हो। उधर किसी वजह से मिंग अपनी बॉस शिया के पास जल्दी वापस जाना चाहता था, लेकिन विनी ने उसे बताया वो तो शादी करने चली गई है। ये सुनते ही मिंग ने अपना आपा खो दिया और विनी को पकड़कर पूछने लगा, किससे? फिर उसने खुद को संभाला और सुना कि शिया एक ऐसे आदमी से शादी करने जा रही है जो कोमा में है। तभी मिंग को शिया के साथ बिताए सारे पल याद आने लगे और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने शादी के लिए हाँ क्यों कह दी। लेकिन उसने इन फीलिंग्स को नजरअंदाज कर दिया जब विनी ने उसे अपने साथ शॉपिंग पर चलने के लिए बोला। भले ही वो हमेशा से यही चाहता था विनी के साथ रहना, पर उसके दिल में कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। उसे पता नहीं क्यों एक अजीब से बेचैनी हो रही थी। फिर भी वो शॉपिंग पर गए, खाना खाया, एक रोमांटिक मूवी देखी और यहाँ तक कि उसने उस मगरमच्छनी के आंसू भी पोंछे। उधर उसे जो भी ज्वेलरी पसंद आई, मिंग ने फौरन उन्हें खरीदने का ऑर्डर दे दिया। फिर वो आखिर में रात को तारे देखने गए। क्योंकि लालची विनी को वो जगह पसंद आई, इसीलिए मिंग में बिना कुछ
सोचे फौरन वो जगह उसके नाम करवा ली अपने असिस्टेंट को फोन करवा के। हालांकि इस सब के बाद उसे खुश होना चाहिए था, पर वो सोचता है मेरी खुशी अधूरी क्यों है, मुझे अजीब से बेचैनी क्यों महसूस हो रही है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बहुत जरूरी चीज मिसिंग है। फिर अगले दिन वो विनी से मिलने गया और उसके घर के बाहर पहुंचा ही था कि उस नागिन विनी ने उसे बाहर चलने के लिए मना लिया। फिर जैसे ही वो बाहर निकले, वो एक बिल्ली को देखकर जंगली बिल्ली की तरह चिल्लाई और उसके इस रवैये से मिंग को इस पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर जब वो गाड़ी चला रहा था तो अचानक एक ट्रक ने कंट्रोल खो दिया और उन्हें टक्कर मार दी। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर विनी को प्रोटेक्ट किया और खुद बुरी तरह जख्मी हो गया। फिर बाद में हॉस्पिटल में अपनी गहरी चोटों के बावजूद भी वो यही सोचता है कि चलो कम से कम जिस इंसान से मैं प्यार करता हूँ वो तो सुरक्षित है और जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो अपनी फीलिंग्स का इजहार करूंगा। उसने सोचा कि विनी उसकी देखभाल के लिए रुकेगी, लेकिन एक फोन आते ही वो वहाँ से चली गई। उसी पल उसे याद आया कि कैसे शिया उसकी देखभाल किया करती थी। एक बार उसने उसे कुछ गुंडों से बचाया था और हालांकि उसकी चोट मामूली थी, पर वो बहुत परेशान हो गई थी। वो बोला ये तो मेरा काम है, ज्यादा परेशान मत हो आप। पर वो फिर भी उसका बहुत ख्याल रखती और बोली तुम्हारी जान भी कीमती है जैसे सबकी है। इसके बाद अब प्रेजेंट में मिंग ने अपने दोस्त को फोन करके विनी के लिए अपनी कन्फेशन की तैयारी करने को बोला। दोस्त ने पूछा भाई तू उसे इतना क्यों पसंद करता है। इस पर उसे याद आया कि कैसे 3 साल पहले उसने सफेद कपड़ों में एक औरत को एक बिल्ली के बच्चे को बचाते हुए देखा था। वो उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाया और किसी ने उसे बताया कि वो मिस रुआन फैमिली से है। उसने तब से मान लिया था कि वो विनी है, जबकि असल में वो हमारी शिया थी। बेवकूफ कहीं का, इसको क्या पता कि ये विनी इसके सपनों का प्यार नहीं बल्कि इसके सपनों का आने वाला नाइटमेयर है। खैर ये सोचकर कि विनी का दिल बहुत अच्छा है, वो बहुत प्यारी है, मेरे सपनों की राजकुमारी है, बेचारे ने खुलेआम अपने प्यार का इजहार करने का फैसला कर लिया सबके सामने। लेकिन उसकी प्यारी विनी ने उसे इंतजार करवाया और तो और आई ही नहीं बल्कि वो ब्यूटी पार्लर में थी, इसलिए वो जल्दी से उसे ढूंढने चला गया। वो जानना चाहता था कि क्या वो उसे जानबूझकर इग्नोर कर रही है और फाइनली उसका सबसे बुरा सपना अब सच हो गया जब उसने दरवाजे के पार से उसे ये कहते हुए सुना कि वो उसे पसंद तक नहीं करती, उसने तो सिर्फ शिया को जलाने के लिए उसका इस्तेमाल किया है। वो बोल रही थी मैं एक बॉडीगार्ड से कभी शादी नहीं करूंगी, वैसे भी मैं तो जल्द ही एक प्रिंस की पत्नी बनने वाली हूँ। वो तो बस एक टॉय था मेरे लिए जिससे खेलकर मैं शिया को चिढ़ा रही थी। फिर वो अपनी दोस्त को बता रही थी कि शिया की हर पसंदीदा चीज छीनने में उसे कितना मजा आता था और उसने ये भी कन्फेशंस किया कि शिया की माँ की मौत भी उसी ने करवाई थी और यहाँ तक कि उसके पापा से कहकर उसे सफेद कपड़े पहनने से भी रुकवा दिया था। कितनी बड़ी वाली वो है ये विनी की बच्ची। ये सब सुनकर मिंग बेबसी में रोने लगा, लेकिन उसने उसका सामना नहीं किया बल्कि अपनी कार में जाकर पछतावा कर रहा था अपने हर एक बर्ताव पर। वो बस यही सोचता रहा कि क्या विनी सच में वही प्यारी शिया थी जिसने बिल्ली के बच्चे को बचाया था और शिया सच में इन सब की विक्टिम थी जैसा उसने कहा था। फिर मिंग ने फौरन अपने दोस्त को 3 साल पुराने सर्वेलेंस वीडियो निकलवाने का ऑर्डर दिया ताकि ये कंफर्म हो सके कि उस वक्त के ऑक्शन में शिया गई थी या नहीं जब वो बिल्ली को बचाने वाला इंसिडेंट हुआ था। और उसी वक्त उसके दोस्त ने उसे बताया कि तुम्हारे दादाजी बहुत गुस्से में हैं, जल्दी आओ। उन्हें पता चल गया था कि वो एक ऐसी औरत के लिए बॉडीगार्ड बनकर अपना मजाक उड़वा रहा है जो इसके लायक ही नहीं थी, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया था कि शिया की सौतेली बहन विनी अलग अलग मर्दों के साथ घूमती थी, पैसों के लिए, फेम और नेम के लिए। उसे तो लव की ट्रू फीलिंग्स का एल भी नहीं पता था। अब क्योंकि उसके जन्मदिन में एक ही दिन बाकी था तो उसने तब तक सब कुछ ठीक करने का वादा किया अपने दादाजी से और शिया के बचपन की जानकारी निकलवाई, जिससे उसे पता चला कि शिया ने बचपन से ही बहुत दुख झेले थे इस परिवार और विनी के कारण। ये जानकर उसके सीने में एक गहरा दर्द उठा और उसे साथ ही इस बात का पछतावा हुआ कि उसने खुद भी शिया के साथ कितना बुरा बर्ताव किया। तभी उसके दोस्त ने फोन करके बताया कि वीडियो डैमेज हो गए हैं और अगले दिन मिलेंगे। पर वो पल भी जल्द ही आ गया और अपने शक के कंफर्म होते ही उसने गुस्से में टैबलेट जमीन पर पटक दिया। अब वो अपनी गलती सुधारना चाहता था, इसलिए वो सबके सामने आया और अपनी असली पहचान बता दी कि वो कोई बॉडीगार्ड नहीं बल्कि इस शहर की सबसे बड़ी कंपनी का मालिक है। ये सच सामने आते ही लालची विनी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ी उसके साथ फ्लर्ट करने के लिए, पर इस बार मिंग ने उसे उसकी जगह दिखा दी और मिंग ने उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, मैं तुमसे प्यार तो कभी नहीं कर पाऊंगा, बल्कि मैंने इतने सारे तोहफे इसलिए भेजे थे ताकि तुम्हारी शादी मेरे बूढ़े अंकल से
से हो सके। और इस पासे को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उसने शिया के डैड को करोड़ों की डील का ऑफर दिया कि मैं तुम्हारे बिजनेस के साथ $multi-million की डील साइन करूंगा, जिसे उस आदमी ने बिना सोचे समझे मान लिया, चाहे उसकी बेटी को अब अपने दादा के उम्र के आदमी से ही शादी क्यों न करनी पड़े। और वो लोग विनी के चिल्लाते हुए भी उसको खींच कर ले गए। उधर उसके डैड ने सोचा कि अब तो उसकी कंपनी सबसे बड़ी बन जाएगी, लेकिन ये जानकर उसके पसीने ही छूट गए कि मिंग ने सबको उन्हें सपोर्ट करने तक से मना कर दिया है। यानी अब इसका बिजनेस तो पूरी तरह डूब गया और ये भी। और इस तरह उसने शिया के लिए उसके क्रूर परिवार से बदला ले लिया। अब वो उसे वापस पाने के लिए पूरी तरह आजाद था, लेकिन उसे क्या पता कि अब बहुत देर हो चुकी थी। तभी उसे उसके दोस्त ने बताया कि शिया जल्दी ही शादी करने वाली है। उधर शिया की जिंदगी में कुछ हफ्ते पहले जब शिया ने अपने मंगेतर लियम की देखभाल शुरू की थी, तो उसकी काइंडनेस और बहुत ज्यादा केयरिंग नेचर के कारण मैजिक हुआ और वो डीप कोमा से जाग गया। शिया के सास ससुर बहुत खुश थे। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था इस मैजिक पर, तो इसीलिए उन्होंने मान लिया कि शिया उनकी लकी स्टार है, जो उनकी फैमिली में एक गॉड गिफ्ट बनकर आई है। उधर लियम को समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की आखिर है कौन, तो उधर उसके मॉम डैड ने उससे अकेले में बात की और उसे बहुत कन्विंस किया कि वो उनकी फैमिली का हिस्सा बन जाए। पर बाद में शिया ने शादी आगे न बढ़ाने के लिए उन सब से बोला, क्योंकि वो जानती थी कि शादी का एग्रीमेंट तो उसकी सौतेली बहन के साथ था। इस पर लियम फिर उसे बोलता है कि उनकी माँ बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करती थी और उन्होंने ही ये शादी तय की थी, लेकिन जब शिया की माँ की मौत हो गई तो तुम्हारे डैड ने अचानक पता नहीं क्यों विनी को मेरी पत्नी बनाने का फैसला कर लिया। लियम ने उसे यकीन दिलाया कि वो विनी को कभी एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उसकी हरकतें उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन तभी अनफॉर्चुनेटली उसका एक्सीडेंट हो गया और वो डीप कोमा में चला गया। पर वो समझ गया कि उनके बीच अभी कोई लव केमिस्ट्री नहीं है, इसलिए उसने शिया से एक मौका मांगा ताकि शिया उसे अच्छे से जान सके। इसके बाद लियम शिया को बिल्कुल प्रिंसेस ट्रीटमेंट देने लगा, बिल्कुल जेंटलमैन की तरह, और अपनी सभी मेड्स को भी वैसा ही करने का ऑन ऑर्डर दिया। फिर वो उसे सनसेट दिखाने ले गया, क्योंकि वो जानता था कि उसे ये बचपन से ही बहुत पसंद है। असल में वो बचपन में मिले थे और तब शिया सनसेट दिखाकर उसे दिलासा देती थी। लियम को अब उसके बारे में सब कुछ याद आ चुका था और शिया ने भी नोटिस किया कि उसकी फीलिंग्स सच्ची हैं, यानी वो कोई जेंटलमैन बनने का दिखावा नहीं कर रहा। तो इसलिए उसने शादी के लिए हाँ कर दी। अब अपनी शादी के दिन उसे मिंग से शादी करने की अपनी ख्वाहिश वाली बात याद आई, पर फिर वो सोचती है अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। वो अपने होने वाले पति लियम के साथ ही आगे बढ़ी और जिंदगी को नई तरह से शुरू करेगी। लेकिन जब उसकी शादी की रस्में चल ही रही थी तो मिंग उसे रोकने के लिए अंदर आ गया और उसने शिया से माफी मांगी। शिया, मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी, लेकिन अब मैं सब कुछ सच जान चुका हूँ। मुझसे बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, प्लीज मुझे एक मौका दो। फिर उसने बताया कि उसने उसके पूरे परिवार को भी सजा दे दी है, जैसे कि बस इतना ही काफी था उसे माफ करने के लिए। फिर शिया ने उसे याद दिलाया, जब तुमने मुझे किडनैप करवाया था क्या तब तुम्हारा दिल जरा भी नहीं पसीजा था, और साफ कह दिया कि अब उनके बीच कुछ नहीं हो सकता। लियम ने भी उससे बोला, प्लीज मेरी शादी में दखल देना बंद करो। तो गुस्से में मिंग उसे मारना चाहता था, तो लियम ने भी अपना गाल आगे कर दिया, मार लो, और वार्निंग दी कि मैं भी चुप नहीं रहने वाला, मेरे हाथ बंधे नहीं हैं। अब वो कुछ नहीं कर सकता था, तो उसने लियम और उसके परिवार को अपनी सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस देने का ऑफर दिया। लेकिन ये सुनकर सबको ऐसा लगा जैसे वो अपने पैसों के दम पर शिया को खरीदना चाहता हो, जिस पर इसीलिए शिया के होने वाले सास ससुर ने उसे डिफेंड किया, क्योंकि वो अब अकेली नहीं थी। ये देखकर कि अब उसकी परवाह करने वाले लोग हैं, शिया का दिल भर आया। फिर भी मिंग ने जाने से इनकार कर दिया और धमकी दी कि अगर वो उसके साथ अभी नहीं गई तो वो इस पूरी जगह को बॉम्ब से उड़ा देगा। शिया नहीं चाहती थी कि किसी को भी चोट पहुंचे, इसलिए उसने लियम को यकीन दिलाया कि वो एक हफ्ते में वापस आ जाएगी उसके पास। और जाने से पहले उसकी मदर इन लॉ ने उसे अपना पर्स दिया और बोला कि इसमें कुछ जरूरी है तुम्हारे लिए। इसके बाद वो मिंग के साथ चली तो गई, लेकिन उसने उसे कार में अपने बगल तक में बैठने नहीं दिया। हालांकि इससे वो निराश हुआ, पर फिर भी वो सोचता है कि मेरे पास अभी बहुत टाइम है, मैं शिया का दिल फिर से जीत लूंगा।
और वो उसे अपनी हवेली में ले गया जो पूरी की पूरी सफेद गुलाबों से सजी हुई थी। लेकिन शिया ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिखाया। उल्टा वो बोलती है, मेरा पसंदीदा रंग बहुत पहले ही बदल चुका है, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं मैं। फिर जब भी वो उसे अपना पछतावा दिखाने की कोशिश करता, शिया उससे और नफरत करती। यहाँ तक कि उसके लिए शानदार दावत तैयार करने पर भी उसका रवैया बिल्कुल नहीं बदला। उल्टे वो बार बार विनी का जिक्र करती रही, जिससे मिंग अनकंफर्टेबल हो गया। फिर वो बोलती है, तुम उसे भूल भी कैसे सकते हो जब तुमने उसके नाम का टैटू अपने सीने पर बनवाया है। इसी वजह से उसने चाकू उठाया ताकि वो उसे मिटा दे, इस उम्मीद में कि उसे माफी मिल जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और वो बेहोश हो गया। शिया के दिल में उसके लिए अब कोई फीलिंग्स नहीं बची थी, क्योंकि वैसे भी उसकी सारी यादें उसके साथ सिर्फ दर्दनाक थीं। फिर जब मिंग को होश आया तो बाहर आते ही उसने शिया को फोन पर किसी से बात करते हुए सुना और ये जानकर जल के राख हो गया कि दूसरी तरफ और कोई नहीं बल्कि लियम है, जिसे वो डियर हस्बैंड कह रही थी। गुस्सा होकर वो उसे छत पर ले गया ताकि वो अपने आप को उसी तरह सजा दे जैसे जब उस दिन ड्रोन शिया पर गिरा था। लेकिन शिया ने उसे फौरन ऐसा करने से रोक दिया, जिस पर मिंग के दिल में होप जगी कि शायद वो अब भी मेरी परवाह करती है। पर असल में वो बस चाहती थी कि ये हफ्ता किसी तरह जल्दी से गुजर जाए और मैं लियम के पास वापस चली जाऊं। उधर मिंग ने उसे कई बार इम्प्रेस करने की कोशिश की, उसे डेट पर भी ले गया, लेकिन शिया अब पहले जैसी नहीं थी। उसने हमेशा उसकी हर कोशिश को इग्नोर किया। फिर जब रात को वो अपने कमरे में थी तो उसने अपनी सास का दिया हुआ वो सीक्रेट पर्स चेक किया और उसमें उसे कई चिट्ठियां मिली। अब जाकर उसे पता चला कि लियम तो उसे बचपन से प्यार करता था और हमेशा दूर से ही उसकी देखभाल करने की कोशिश करता रहता था। ये लेटर्स पढ़ने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने अपना समय एक ऐसे इंसान से प्यार करने में बर्बाद कर दिया जो कभी इसके लायक ही नहीं था। इसलिए फाइनली 7 दिन बीत जाने पर उसने अपने मंगेतर लियम के पास वापस जाने के लिए अपना सामान पैक कर लिया। तो मिंग ने उसे आखिरी बार रोकने की कोशिश की और उसे जहर से भरे कई गिलास दिखाए और बोला, अगर मैं ये पी लूं और तुम फिर भी जाना चाहो और मुझे न रोको तो मैं तुम्हें अब जाने से नहीं रोकूंगा। उसके कोई रिएक्शन न देते पर एक के बाद एक वो उन्हें पीने लगा और शिया वो बस एक पत्थर की मूरत बनी खड़ी रही। अब उसके लिए उसकी आंखों में न कोई दर्द था न कोई रहम। जब उसने जहर का आखिरी गिलास पिया तो उसका शरीर इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो अंदर से पूरी तरह जख्मी हो गया। मौके पर ही डॉक्टर्स उसे बचाने के लिए दौड़े, जबकि वो बिना पीछे मुड़े वहाँ से चली गई। फिर वो लियम से मिली और उसे उन सीक्रेट लेटर्स के बारे में बताया जिसमें कूट कूट कर लियम का सच्चा प्यार बढ़ा हुआ था। फिर उसने लियम से देर से आने के लिए माफी मांगी, लेकिन वो बोला, कोई बात नहीं, अब से हम खुशी खुशी रह सकते हैं। पर तभी अचानक जलन से भरी विनी यहाँ आ पहुँची और उसने शिया का काम तमाम करने की कोशिश की, लेकिन लियम ने उसे प्रोटेक्ट कर लिया और खुद जख्मी हो गया, जिस पर उसके गार्ड्स ने उसे फौरन अरेस्ट कर लिया। पर तभी उधर बेचारी शिया अपने मंगेतर को खोने के डर से रोने लगी और उसके सामने फाइनली उसने एक्सेप्ट किया कि वो भी अब उससे बहुत प्यार करती है और इनके सच्चे प्यार और अच्छे दिल की ताकत के कारण लियम को कोई गहरी चोट नहीं आई। फिर कुछ दिनों के बाद आखिरकार वो अपनी शादी कर सके। जब वो उसे गले लगा रहा था तो उसने बताया कि शायद मिंग अब कभी होश में नहीं आएगा। शिया ने बोला, उसे भूल जाओ, अब मैं तुम्हारे साथ अपनी नई शुरुआत एंजॉय करूंगी। और इसी के साथ उन्होंने एक किस के साथ अपने प्यार पर मुहर लगा दी। आज की कहानी थोड़ी अलग थी, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा, क्योंकि इस बार जो लीड था जिसे हम सबने शुरू से हीरो समझा, एंड में उसके पास क्या बचा? सिर्फ अकेलापन, पछतावा और आखिर में मौत। लेकिन शिया, उसने जो आखिर में डिसीजन लिया ना, वो बोल्ड था, पेनफुल था और सबसे बड़ी बात सही था। क्योंकि जब कोई इंसान सिर्फ प्यार का नाम लेता है बट तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट ही नहीं करता, तो वो प्यार नहीं, एक ईगो ट्रैप होता है। इसलिए अगर तुम्हारा सो कॉल्ड लव तुम्हारी वैल्यू नहीं समझता तो शायद वो आखिर तक तुम्हारी लाइफ को हेल बना ही देगा। और यही तो हुआ। एक लड़की जिसने बस थोड़ा सा प्यार चाहा था, उसे मिला क्या? इंसल्ट्स, मैनिपुलेशन और हर मोड़ पर ब्लेम गेम। और मुझे ऐसा लगता है अगर कोई तुम्हें बार बार नीचा दिखाए, तुम्हारे इमोशंस को यूज करे, तो प्यार में टिके रहना लॉयल्टी नहीं, वो खुद के लिए क्रूरटी होती है। तो इसमें शिया का आखिरी कदम एक वार्निंग है उन सब के लिए जो टॉक्सिक प्यार में खुद को खो बैठे हैं। लव तभी तक अच्छा है जब तक वो तुम्हारी इज्जत करता है, वरना जितना जल्दी निकल सको उतना बेहतर। अब एक पर्सनल बात, शायद तुमने नोटिस किया होगा कि इतने टाइम से कोई नया वीडियो नहीं आया। रीजन ये है कि मैं थोड़ी बीमार पड़ गई थी।
और उससे भी बुरा, YouTube ने मेरे 2 वीडियोस को बिना किसी रीजन हाइड कर दिया। फ्रेश अपलोड्स थे वो, और ऑनेस्टली इट ब्रोक माई हार्ट, क्योंकि यार हफ्ते हफ्ते की मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। खैर, मैंने उन वीडियोस को फिर से अपने नए बैकअप चैनल पर अपलोड कर दिया है, सो गो चेक दैट आउट। और सच बताऊं, अगर तुम अभी भी यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो तो आई नो यू लव माई वीडियोस, सो आई रियली नीड योर सपोर्ट देयर, क्योंकि वहाँ आएंगे बिल्कुल नए टाइप के वीडियोस, कुछ और डीप, कुछ और रिलेटेबल, और ऑल टाइप ऑफ ड्रामास लाइक के ड्रामा, टर्किश ड्रामा, फिलिपिनो ड्रामा एटसेट्रा। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, बस एक बार क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो, ताकि जो भी मैं वहाँ अपलोड कर रही हूँ वो सबसे पहले तुम्हें मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ और अपना दिल उन लोगों को मत दो जो उसकी कदर करना ही नहीं जानते।